हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। मैं फिर आ गई हूँ आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर के। आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके आसपास के लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे। रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव है, जब भी आपको मिलती है आपसे रेजोनेट हो सकती है। सो कीप एन ओपन माइंड। आप रीडिंग को देखिए, ज़रूरी नहीं है कि सारी बातें आपसे रेजोनेट हों। जितना आपसे रेजोनेट होता है उतना रखिए, बाकी जाने दीजिए औरों के लिए। क्वीन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स एंड डेथ। और क्या एनर्जी एंजल? लवर्स, सेवन ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ, द मैजिशियन एंड फाइव ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे जो राशियाँ हैं वो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लियो एंड कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ स्कॉर्पियो। तो ये राशियाँ हैं यहाँ पे। लोगों को लगता है आप बहुत सीक्रेट रखते हो अपने पास में, बहुत छुपा के रखते हो। दूसरा, कुछ लोगों के लिए देखो पॉजिटिव भी है कि लोगों को लगता है कि आप बहुत शांत रहते हो, बहुत एक होता है ना इनोसेंट हो, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं हो, बहुत ज़्यादा बोलते नहीं हो, एंड दिल से आप बहुत लविंग हो, बहुत केयरिंग हो। लेट्स क्लैरिफाई। क्वीन ऑफ कप्स, हाँ, आप अपनी जिम्मेदारियां निभाते हो, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हो, आप में भी लोगों के साथ में बहुत अच्छा बिहेव करते हो, एंड यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आप हर किसी की मदद भी करते हो। आप स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हो, एंड आप भगवान को मानने वाले, यूनिवर्स को मानने वाले हो सकते हो, ऐसा लोगों को लगता है। ओवरऑल मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे बहुत पॉजिटिव सी एनर्जी है। हाँ, कुछ लोगों को ऐसा ज़रूर लगता है कि मे बी आप उतना ओपन अप नहीं होते हो, मीन्स अपने दिल की बातें उतना ज़्यादा सामने नहीं रखते हो जितना कि बाकी लोग बोल देते हैं, आप उतना नहीं बोलते हो। लवर्स एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ वॉन्ड। आपके जो मे बी आपकी फैमिली हो सकती है, आपके पार्टनर हो सकते हैं, स्पाउस हो सकते हैं। तो मे बी आप ऐसे पर्सन हैं कि आप अपने रिश्ते के लिए, अपने प्यार के लिए, अपने अपने लोगों के लिए कुछ भी कर गुजरने वाले हो सकते हो। मे बी आप बहुत केयर करते हो अपनी फैमिली की, अपने पेरेंट्स की, अपने फ्रेंड्स की, और अगर उसके लिए ज़रूरत आए ना तो कई बार आप बहुत ब्लंट और बहुत अग्रेसिव भी हो जाते हो। गुड, मुझे पसंद है। फाइव ऑफ वॉन्ड फाइव ऑफ वॉन्ड एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे ये भी बताता है कि देखो, जब तक आपको गुस्सा नहीं आता, जब आता है तो ये भी शायद आप किसी की सुनते नहीं हो, एक बार में धोने का दम भी रखते हो। मैं क्या करूँ, यहाँ पे रीडिंग ऐसी आ रही है, यहाँ पे कार्ड्स ही यही बता रहे हैं। देखो ना, नो सॉरी, नो अपॉलजी, आप एक बार में ही सीधा कट ऑफ करने की हिम्मत रखते हो। सेवन ऑफ कप्स यहाँ पे इल्यूजन की बात करता है। लेट्स क्लैरिफाई सेवन ऑफ कप्स। फूल एंड हर्मिट। हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग होते हैं ना कि कोई ऑप्शन है, चॉइसेस है, दो मीन्स अगर बिजनेस है तो, अगर दो बिजनेस है तो उसके बारे में सोचना, ये करूँ ये करूँ, इसको भी कर लूँ इसको भी कर लूँ। होते हैं बहुत लोग ऐसे। एंड जो जॉब है तो उसके बारे में भी सोचेंगे, लोगों के बारे में सोचेंगे, इनकी तरफ जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, इसके मन में क्या चल रहा है, ये मेरे लिए क्या सोच रहा है। बहुत ओवर थिंक करते हैं लोग, बट आप इतने क्लियर हो अपने माइंडसेट में कि आप ओवर थिंकिंग नहीं करते हो। आपको लगता है मैं जो करूं उसमें मुझे सक्सेस होना है, तो आप अपनी मेहनत पर विश्वास करते हो, आप अपने डिसीजन पर विश्वास करते हो। एंड ऐसा नहीं है, एक दो सिचुएशन होती है। एक इंसान वो चूज करता है जिसमें उसको सक्सेस मिले, वो पहले सोच लेता है नहीं इसमें नहीं, मुझे इसमें ज़्यादा सक्सेस मिलेगी और मुझे आगे बढ़ना है।
और आप वो हो कि आप जो चूज़ करते हो उसमें सक्सेस होते हो। डिफरेंस है दोनों चीज़ों में, ठीक है। कि आपने भले ही, ठीक है, थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा रास्ता भी अगर आपने चूज़ किया है तो आपको पता है कि मुझे इससे निकलना कैसे है, तो मे भी आप बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट में, बहुत ज़्यादा इल्यूजन में नहीं पड़ते हो। नाइट ऑफ वॉन्ड यहाँ पे हीलिंग की बात करता है। नाइट ऑफ वॉन्ड हीलिंग, पैशन एंड यहाँ पे स्ट्रेंथ कार्ड के साथ में डेफिनेटली आप मेंटली बहुत स्ट्रांग हो। फिजिकली हो या नहीं हो मुझे नहीं पता मुझे नहीं पता, सबका अपना अपना होता है, लेकिन मेंटली आप बहुत स्ट्रांग हो, बहुत क्लियर माइंड सेट के, बहुत पैशनेट, बहुत फायरी में भी। मुझे लगता है कि ऐसे डिसीजन लेते हो 1 सेकेंड लगता है आपको डिसीजन लेने में, और आप ये नहीं सोचते हो मेरा डिसीजन सही है या गलत है, आप अपने डिसीजन को सही साबित करके ही रहते हो। वो स्ट्रेंथ है आपके अंदर। लेट्स क्लैरिफाई नाइट ऑफ वॉन्ड, द वर्ल्ड एंड 6 ऑफ कप्स। अब ये 6 ऑफ कप्स क्या है? आपकी फैमिली, आपका घर, आपका परिवार, आपके पार्टनर, आपके बच्चे, आपके फ्रेंड्स। सोल कनेक्शन है ना ये, तो सोल कनेक्शन में सभी आ जाते हैं। आपको बहुत अच्छा लगता है अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपने बच्चों के साथ में। आपको ऐसा लगता है कि अगर आपके अपने लोग आपके पास है ना, तो आपके पास दुनिया की सारी खुशियाँ हैं। एक इंसान होता है जो मटेरियलिस्टिक थिंग्स के पीछे भागता है, उसको लगता है मेरे पास ये हो, ये ब्रांड हो, ये ऐसा हो, वैसा हो, बट आपको शायद अपने सोलमेट्स चाहिए, अपनी फैमिली चाहिए, अपने बच्चे चाहिए, अपने स्पाउस, अपने पेरेंट्स, सभी को आप बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हो और बहुत इंजॉय करते हो सबके साथ में। स्ट्रेंथ कार्ड यहाँ पे क्यों है एंजल? 10 ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड। एक बात मैं बताऊँ आपको, स्ट्रेंथ कार्ड 10 ऑफ सोर्ड्स के साथ में यहाँ पे ये बताता है कि कितनी भी बुरी सिचुएशन हो आपकी लाइफ में, मतलब 10 ऑफ सोर्ड्स एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे सब कुछ खत्म हो जाता है, डेथ। और ये सब कुछ खत्म खुद से नहीं होता, किया जाता है किसी के द्वारा हर्ट करके। एक इंसान है, राइडर कार्ड आप देखेंगे, एक इंसान है जो ज़मीन पे लेटा हुआ है और उसके बॉडी पे ना 10 सोर्ड्स भौंकी गई हैं, तो सोचो उसकी हालत क्या है। लेकिन आप में वो स्ट्रेंथ है कि आप उस सिचुएशन से भी उठ करके खड़े होने वाले हो और अपनी लाइफ में नई शुरुआत करने वाले हो। पेज ऑफ वॉन्ड क्या है ये देखो, ये स्ट्रेंथ, ये आपकी स्ट्रेंथ को बता रहा है। एंड 10 ऑफ सोर्ड्स, एक ऐसा इंसान जिसको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया हो, लेकिन उस सिचुएशन में भी उठ के खड़े होना एंड फायरी एनर्जी आप देखो, लिटरली हाथ में यहाँ पे फायर है, लाइट है। और पैशन देखो, हिम्मत देखो, इस इंसान की हिम्मत देखो, पैशन देखो। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे स्टेबिलिटी की बात करता है एंड द मजिशियन कार्ड यहाँ पे को क्रिएटर की बात कर रहा है। अगर मैं आपकी रीडिंग के अकॉर्डिंग देख रही हूँ तो मुझे यहाँ पे मजिशियन कार्ड को क्रिएटर की बात कर रहा है। आपने अपनी स्टेबिलिटी, आपने अपनी लाइफ में स्टेबल लाइफ, सेटिस्फैक्शन, फुलफिल फैमिली आपने खुद अपने दम पे बनाई है। मैंने क्या बोला था? फुलफिल फैमिली, आपकी मैनिफेस्टेशंस, आपकी विश एंड ये स्टेबिलिटी, ये सब कुछ आपका बनाया हुआ है। डेथ, जहाँ पर सब कुछ ख़त्म हो गया था, जहाँ पर सब कुछ एंड हो गया था, आपने फिर से उसको रिक्रिएट किया है, फिर से उसको बनाया है। एक एंडिंग्स होने के बाद में डेथ कार्ड यहाँ पे रिवर्थ की बात करता है। सो आपने फिर से उसको क्रिएट किया और फिर से बनाया, और इसीलिए मैंने आपको पहले ही बोला था कि यहाँ पर ये एनर्जी मुझे को क्रिएटर की दिख रही है। अपनी मैनिफेस्टेशंस, अपनी मेहनत के दम पर आप कुछ भी कर सकते हो।
डेथ, किंग ऑफ कप्स एंड टेन ऑफ कप्स। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पे कि आप इमोशनल पर्सन हो, बट आपको पता है कि कैसे डील करना है अपने इमोशंस से। आपको बहुत अच्छे से डील करना आता है। एक टाइम ये भी था आपकी लाइफ में कि जहाँ पर आपकी फैमिली टूट गई, आपके सपने टूट गए, आपके साथ आपकी लाइफ में सब कुछ जैसे ख़त्म हो गया। टेन ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे ये बता रहा है सब कुछ ख़त्म हो गया था, एंडिंग्स हो गई थी। एंड उस सिचुएशन में आप फाइव ऑफ पेंटिकल्स में भी आप फाइनेंशियल क्रंच भी थे, लोगों ने आपका साथ छोड़ दिया था, आप बिल्कुल अकेले थे, आपने बिट्रेल फील किया था, कोई भी नहीं था आपके पास सपोर्ट करने के लिए। एंड आपकी मेंटल हेल्थ जो थी वो इस कंडीशन पे थी कि यहाँ पे की रखी है, ये डोर है, अगर आप चाहेंगे तो उठ करके ये की लेकर के डोर ओपन कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि आपकी मेंटल स्ट्रेंथ नहीं थी आप में, तो आप सिर्फ यहाँ पे रो रहे थे और डोर ओपन नहीं कर पा रहे थे। सिर्फ रो रहे थे कि कोई आए और डोर ओपन करे, आपको बाहर निकाले। लेकिन आपको ये पता ही नहीं था कि ये की तो मेरे पास ही है ना, डोर तो मैं ही ओपन करूं। तो इस हद तक किसी ने आपको हर्ट किया था। लेट्स क्लैरिफाई फाइव ऑफ पेंटिकल्स। टेन ऑफ पेंटिकल्स एंड फोर ऑफ कप्स। और ये स्पेशल मुझे दिख रहा है कि आपकी फैमिली से रिलेटेड हो सकता है, जहाँ पर किसी वजह से तो आपकी बनी बनाई फैमिली जो वो खराब हुई है, या तो आपकी फैमिली या फिर आपका पार्टनर, मीन्स रिलेशनशिप। गिव मी 5 more cards, एंजल। नाइन ऑफ कप्स, हर्मिट, फाइव ऑफ सोर्ड्स, एम्प्रेस एंड हायरोफेंट। नाइन ऑफ कप्स जो है यहाँ पे एंजल, क्वीन ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड। आज भी आपके अंदर वो साहस है कि आप अपनी इमेज खुद से बना सकते हो, अपने आप को फुलफिल कर सकते हो। एंड एक जो पैशन होता है ना, वो आप में भर भर के है। मीन्स आपका जो सोचने का तरीका है ना, वो बहुत डिफरेंट हो सकता है लोगों से। आपका जो मेंटल कॉन्फिडेंट है ना, कॉन्फिडेंस है ना, वो बहुत अपर लेवल का है। क्वीन ऑफ कप्स, आप बहुत ज़्यादा बोलते नहीं है जितना करते हैं। ये एनर्जी यहाँ भी आई थी कि लोगों को भी ऐसा लगता है कि आप उतना बोलते नहीं है जितना करके दिखा देते हैं। कुछ लोगों की बात होती ना, आदत बोलते ज़्यादा है, करते कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ ये इस ओवरऑल रीडिंग में मुझे यही लग रहा है कि ना सिर्फ आप मीन्स आप कुछ बोलते नहीं हैं, बट करते बहुत कुछ हैं। और यही लोग आपकी इमेज भी रखते हैं। लोगों को ये बात आपके बारे में पता है कि आप जो चाहो, जब चाहो, जैसे चाहो, जिस हाल में चाहो, आप कर सकते हो, क्योंकि आप अपनी लाइफ के को क्रिएटर हो। बहुत अच्छी रीडिंग है। गॉड ब्लेस यू। अच्छा लगता है मुझे ऐसी रीडिंग सुन, ऐसी रीडिंग करते हुए भी मुझे भी प्राउड फील होता है। सिक्स ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ सोर्ड्स। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हो अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स, अपने कलीग, अपने बच्चों के लिए, कि किस तरह से एक पैशन, एक उनसे कनेक्टिविटी बना के रखी जाए। पास हो या दूर हो, बट आप कनेक्टिविटी ज़रूर से रखते हो। फाइव ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे क्यों है? व्हील ऑफ फॉर्चून एंड जस्टिस।
आप में वो हिम्मत है कि आप किसी भी टाइम किसी भी सिचुएशन के साथ में जस्टिस कर सकते हो। आप लोगों को डिफेंस करने में भी बहुत आगे हो। तुरंत डिसीजन बनाते हो और कट ऑफ भी कर देते हो। जो चीज़ आपके लिए वर्कआउट नहीं हो रही है आप बहुत अच्छे से डिफेंस करते हो वहाँ पे। एम्प्रेस, एस ऑफ वॉन्ड एंड 7 ऑफ सोर्ड्स। आपके अंदर पैशन है, आपके अंदर डिज़ायर है, आप सेल्फ लव सेल्फ केयर करते हैं, आप ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। दूसरा मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है, थोड़ी सी एक एनर्जी मुझे यहाँ पे ये आ रही है कि राजनीति के साथ में कूटनीति भी आती है आपको। 7 ऑफ सोर्ड्स ये एनर्जी बता रहा है और ये ज़रूरी भी है। आज के टाइम पे ये ज़रूरी भी है। हर टाइम अगर बहुत प्योर होकर के आप चलते रहोगे, इमोशंस के साथ चलते रहोगे, तो लोग आपके दिल से खेल जाएंगे। तो ये कृष्ण नीति है और मैं रिस्पेक्ट करती हूँ इसकी। मैं कृष्ण को वैसे भी बहुत मानती हूँ, तो अच्छी एनर्जी है। हायरोफेंट, हाँ, उसका कोई गलत यूज़ नहीं होना चाहिए लोगों के साथ, उसके जरिए लोगों के साथ गलत नहीं होना चाहिए। अदरवाइज अगर आप अच्छा अपने लिए अच्छा कर रहे हो तो अच्छा है। हायरोफेंट यहाँ पे इंट्यूशन की बात करता है, हायरोफेंट यहाँ पे यूनियन की बात करता है, स्टेबिलिटी की बात करता है। सो मे बी अगर आपकी लाइफ में कोई कॉन्फ्लिक्ट कुछ ऐसा है तो आप देर नहीं करते सॉरी अपॉलजी करने के लिए। आप तुरंत सॉरी अपॉलजी करके लोगों को गिफ्ट दे के लोगों को मनाना, लोगों को प्लीज़ करना, हैप्पीनेस लाना, टुगेदरनेस करना, ये सब कुछ आप करते हो। दूसरा मैं यहाँ पे ये भी देख रही हूँ कि आपकी फैमिली को, आपके फ्रेंड कलीग को किस चीज़ की ज़रूरत है, उनकी डिमांड की भी आप बहुत परवाह करते हो। उनके साथ में इक्वल गिव एंड टेक रखते हो आप। तो ओवरऑल बहुत अच्छी एनर्जी है एंड लोगों को आपके नेचर के बारे में बहुत अच्छे से पता है। और मुझे यहाँ पे लग रहा है कि जितना ज़्यादा वो पता है, क्योंकि मैंने उनकी एनर्जी से निकाला है कि लोग आपके बारे में ऐसा कुछ सोचते हैं, आपके आसपास के लोग आपके बारे में ऐसी थिंकिंग रखते हैं। सो गॉड ब्लेस यू, बहुत अच्छी थिंकिंग रखते हैं। जब लोग आपके बारे में इतना अच्छा सोचते हैं तो मे बी आप कितने अच्छे होंगे। मैं यहाँ पे गाइडेंस ज़रूर लूँगी आपके लिए। क्या गाइडेंस है, यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं इस ओवरऑल सिचुएशन के लिए, आगे आपको अपनी लाइफ में क्या करना चाहिए। पेज ऑफ पेंटिकल्स, सीखते रहिए, सिखाते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड देखो, इल्यूजन में पढ़ना अच्छी बात नहीं है। 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, जो चीज़ आपके लिए वर्कआउट नहीं होती डेफिनेटली उनको कट ऑफ करो, और वो ज़रूरी भी है। यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स मुझे ये भी बता रहा है कि नई नई चीज़ें सीखना आपके लिए ज़रूरी है। आपको जब भी मौका मिलता है तो आप कुछ नया अगर आप सीख सकते हो तो ज़रूर से सीखो। एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे ये बता रहा है, फिर से मैनिफेस्टेशन की एनर्जी है कि आप जो मैनिफेस्ट करेंगे वो काम आपका बन जाएगा, क्योंकि आप अपनी लाइफ के को क्रिएटर हैं। आपकी पॉजिटिविटी में वो हिम्मत है, वो स्ट्रेंथ है कि आप जो चाहेंगे वो कर लेंगे अपनी लाइफ में। तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। बने रहिए मेरे साथ में, मैं फिर आऊँगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। सो थैंक यू सो मच।